check the continuity of this function at x is equal to 1। तो यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन है मोड एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हम इस मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन कैसे करें, पहले हम इस मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। सपोज मोड एफ एक्स, देखो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, मोड एफ एक्स ये माइनस एफ एक्स होता है इफ़ एफ एक्स लेस देन 0। मोड एफ एक्स ये प्लस एफ एक्स होगा इफ़ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम मोड एक्स स्क्वायर माइनस 1 को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर एफ एक्स क्या हो गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1, फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गई यहाँ पर। तो हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि भाई ये नेगेटिव होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, कब होगा, इफ़ एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, अब इस इनइक्वलिटी को हम सोल्व करते हैं कि कंडीशन क्या बनती है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर करते हैं हम, तो क्या बनेगा भाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0। तो बाई द इंटरवल वेवी कर्व मेथड या मेथड ऑफ इंटरवल से हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो हम देख रहे हैं कि -1 से 1 में जब x -1 से 1 में लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 मोड एक्स स्क्वायर माइनस 1 वो नेगेटिव होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी वैल्यू 1 से लेस हुई। तो जब x है वो 1 से लेस होगा तो मैं इसको ये लिख देता हूँ इस फंक्शन को कि भाई ये नेगेटिव होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ये कब होगा, इफ़ एक्स लेस देन 1, क्योंकि इस कंडीशन में जो एक्स का मान आया वो -1 से 1 है, तो जितनी भी वैल्यू आ रही है वो सभी 1 से लेस आएंगी, तो एक्स लेस देन 1 पर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब मोड एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये पॉजिटिव होगा, ये कब होगा, जब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब फिर इसके फैक्टर कर लें, इस कंडीशन देखते हैं क्या कंडीशन बनेगी यहाँ से, ये ग्रेटर देन 0 हो गया। तो भाई मेथड ऑफ इंटरवल से, वेवी कर्व मेथड से हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1, ये दो वैल्यू आएंगे। अब क्योंकि क्वेश्चन को हम 1 पर डिफाइन कर रहे हैं, 1 पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, सो x ग्रेटर देन 1 के लिए ये पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे कि भाई ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 ये पॉजिटिव हुआ इफ़ x ग्रेटर देन 1, और ये 2 है हमारे पास, 2 कब है, जब x इज इक्वल टू 1 है। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर करोगे तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस 1 हो गया इफ़ एक्स लेस देन 1, ये प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा इफ़ एक्स ग्रेटर देन 1, और ये 2 है इफ़ एक्स इज इक्वल टू 1। अंडरस्टैंड, क्लियर हो गया होगा यहाँ से। अब देखिए, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इसके लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 1, लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव, x लेस देन 1, सभी वैल्यू 1 से लेस है, 1 के लेफ्ट में है, सो x लेस देन 1 पर जो फंक्शन होगा वो लेफ्ट हैंड के लिए होगा, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, x प्लस 1 सब्सटीट्यूशन दे यहाँ पर, पुट कर लेते हैं, x को लिखें 1 माइनस एच, एज x टेंस टू 1 तो h टेंस टू 0, सो लिमिट h टेंस टू 0, बाहर माइनस था लिमिट के बाहर, सो माइनस लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह 1 माइनस एच रखें, ये जो x है इसकी जगह 1 माइनस एच रख दिया हमने, h की वैल्यू 0 रखोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 0 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू -2, सो ये -2 आया। अब देखिए राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं इसकी। वैसे अगर राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि f1 हमारे पास कितना दे रखा है 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट f1 के इक्वल नहीं आ रही है, सो हम यहाँ से कह सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। सो बट f1 जब x का मान 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 2, ये गिवन है, सो क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू f ऑफ 1, तो हम कह सकते हैं f(x) इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। क्लियर होगा इस तरह से। नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 22, f(x) इज इक्वल टू मोड x माइनस बी, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू b पर चेक करना है। पहले हम मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। x माइनस बी ये नेगेटिव होगा, माइनस एक्स माइनस बी होगा इफ़ x लेस देन b, और ये पॉजिटिव होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी इफ़ ये है x लेस देन b, और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू b है, जब x माइनस बी है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू b है। नाउ वी चेक लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट
लिमिट एक्स टेंस टू बी नेगेटिव एक्स लेस देन बी है, तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू होगी माइनस एक्स प्लस बी। सब्सटीट्यूशन दे लें, एक्स इज इक्वल टू बी माइनस एच, एज एक्स टेंस टू बी एच टेंस टू जीरो, सो लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एक्स की जगह बी माइनस एच रख लें, सो वी गेट क्या मिलेगा हमारे पास, यहाँ से बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो वी गेट जीरो। राइट एंड लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू बी पॉजिटिव, सॉरी लिमिट एक्स टेंस टू बी पॉजिटिव राइट एंड लिमिट के लिए, और फंक्शन हमारे पास एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, एक्स माइनस बी। सब्सटीट्यूशन दे हम, एक्स इज इक्वल टू बी प्लस एच, एज एक्स अप्रोच टू बी तो एच अप्रोच टू जीरो, सो लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, एक्स की जगह बी प्लस एच रख दें, ये माइनस बी, बी से बी कैंसिल होगा, एच की वैल्यू जीरो रखेंगे तो वी गेट जीरो। ओके, नाउ वी फाइंड एफ बी। फंक्शन हमारे पास ये है मोड एक्स माइनस बी, हम इसमें x की जगह b रख दें तो मोड b माइनस बी दिस इज इक्वल टू जीरो। सो क्लियरली हम देख रहे हैं कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, तीनों इक्वल आ गए, सो हम कहेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू बी। क्लियर? सो नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। ये कहता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स नॉट इक्वल टू वन, माइनस वन इफ एक्स इज इक्वल टू वन। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू वन। एट एक्स इज इक्वल टू वन पर इसकी कंटिन्यूटी बतानी है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। सो देखिए, फर्स्ट वी टेक लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू वन नेगेटिव, एक्स नॉट इक्वल टू वन, इसका मतलब है कि x की वैल्यू एग्जैक्ट वन नहीं है, x की वैल्यू क्या तो वन से लेस होगी या वन से ग्रेटर होगी। तो x की वैल्यू वन से लेस होगी तो ये लेफ्ट हैंड में चला जाएगा, और x की वैल्यू वन से ग्रेटर होगी तो ये राइट हैंड में चला जाएगा। तो ये जो फंक्शन है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों के लिए सेम है। सो अब हम यहाँ से देखें, लिमिट एक्स टेंस टू वन नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। पुट करें हम यहाँ से x इज इक्वल टू वन माइनस एच, एज x टेंस टू वन h टेंस टू जीरो, सो लिमिट h टेंस टू जीरो, ग्रेटेस्ट वैल्यू इंटीजर फंक्शन है, इसमें x की वैल्यू वन माइनस एच रख दें। अब एक बात का ध्यान रखना है कि ये ग्रेटेस्ट वैल्यू इंटीजर फंक्शन है, इसमें h का डायरेक्ट वैल्यू जीरो नहीं रखनी है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में h की वैल्यू जीरो रख दोगे तो फंक्शन की वैल्यू जो लिमिट की वैल्यू है वो एग्जैक्ट नहीं मिलेगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, सो इसमें हमने स्मॉल इंटीजर लेस देन देखना होता है, तो h की कोई ना कोई वैल्यू, h टेंस टू जीरो है तो h की एक वेरी स्मॉल वैल्यू तो है, क्योंकि h एग्जैक्ट जीरो तो नहीं है। तो जैसे हम मान लो h की वैल्यू जीरो के आसपास रखते हैं तो 0.00, जैसे मैंने वन रखा तो ये बन गया 0.9999 कुछ ऐसा बना। इस तो इंटीजर लेस देन 0.99 तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, जीरो। ठीक है, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर वन माइनस एच की वैल्यू क्या बनी, जीरो। लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो माइनस वन अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, वन अपॉन एच, वन अपॉन एच, एच की वैल्यू जीरो रखेंगे तो इनफाइनाइट, लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं हो रही है, और आपका एफ वन माइनस वन है जो कि इसके इक्वल नहीं है, तो लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए फाइनाइटली, तो यहाँ तो लिमिट एग्जिस्ट हो गई इनफाइनाइटली, लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इनफाइनाइटली एग्जिस्ट हो रही है, तो हम सीधा कह सकते हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट finitely, so fx is not continuous at x is equal to 1। ठीक है, तो fx नॉट कंटिन्यूस हो गया at x is equal to 1। नाउ तो ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ कौन सी काइंड हो गई, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड है, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं हो रही है, तो ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड है। ये क्लियर है? टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी मैंने बताया था कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट है वो एग्जिस्ट हो रही है, इनफाइनाइटली एग्जिस्ट हो रही है, तो ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड है। ओके, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1 और 2। ये मॉडुलस फंक्शन है, सो फर्स्ट हम इस मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम नंबर लाइन लेते हैं, एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, अगर हम x माइनस वन को जीरो रखते हैं तो x की वैल्यू वन आती है,
x माइनस टू को 0 रख दें तो x की वैल्यू 2, तो नंबर लाइन पर हमने 1 और 2 रिप्रेजेंट कर दिया। तो हम देख रहे हैं कि नंबर लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। पहला पार्ट 2 से इन्फिनिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, फिर दूसरा पार्ट 1 से 2 के बीच में, तो x लाई कर रहा है 1 से 2, और फिर तीसरा पार्ट है 1 से माइनस इनफाइनाइट की तरफ, सो x की वैल्यू 1 से लेस। तो हम इन तीन वैल्यूज़ पर इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे, इन तीन इंटरवल्स के अंदर फंक्शन को डिफाइन करेंगे। फर्स्ट हम लेते हैं x लेस देन 1। x लेस देन 1 जब x का मान 1 से कम है तो ये फंक्शन नेगेटिव होगा, मोड x माइनस 1 ये नेगेटिव होगा। x माइनस 2 पर डिफाइन है तो 2 से लेस वैल्यू पर पॉजिटिव, 2 से लेस वैल्यू पर नेगेटिव और 2 से ग्रेटर वैल्यू पर पॉजिटिव। तो x लेस देन 1 है तो जो भी वैल्यू आएंगी वो 2 से लेस आएंगी, सो मोड x माइनस 2 भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है। अब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में डिफाइन कर लेते हैं, 1 से बड़ी और 2 से छोटी वैल्यू इंक्लूडिंग 1 है इसमें। तो अगर हम इसमें देखें मोड x माइनस 1, 1 से छोटी वैल्यू पर नेगेटिव होगा और 1 से बड़ी वैल्यू पर पॉजिटिव होगा, तो जो भी वैल्यू 1 से 2 के बीच में आएंगी वो सभी 1 से बड़ी होंगी। सो x माइनस 1 ये मोड x माइनस 1 ये पॉजिटिव रहेगा। अब क्योंकि सभी वैल्यू 1 से 2 के बीच में सभी वैल्यू 2 से कम आएंगी तो मोड x माइनस 2 क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 या 2 से बड़ी वैल्यू, तो 2 या 2 से बड़ी वैल्यू के लिए, क्योंकि ये 1 से बड़ी वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, तो 2 से बड़ी जो भी वैल्यू आएंगी वो सब 1 से बड़ी होंगी, सो मोड x माइनस 1 पॉजिटिव होगा। ओके, मोड x माइनस 2 भी क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि 2 या 2 से बड़ी वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव होगा। क्लियर। नाउ ब्रैकेट्स हटाएं, माइनस एक्स कितना हो गया, माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, ये कब बना, जब x लेस देन 1। ब्रैकेट हटाओगे x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 2 ये हो जाएगा 1, इफ 1 से 2 के बीच में लाई करेगा x, और यह हो जाएगा 2x माइनस 3, ये कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। समझ आ गया होगा कि हमने इसको किस तरह से डिफाइन किया। अब हमने कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर, पहले 1 पर चेक कर लेते हैं फिर 2 पर चेक करेंगे। तो एट एक्स इज इक्वल टू 1, कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले 1 से लेस वैल्यू, तो दिस फंक्शन इज फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव माइनस 2x प्लस 3, सब्सटीट्यूशन दो x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, एज x टेंस टू 1 h टेंस टू 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2x की जगह पर 1 माइनस एच रख दें, h की वैल्यू 0 रखें, तो माइनस 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 1। नाउ वी फाइंड राइट हैंड लिमिट। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। अब यहाँ से देखिए x का मान 1 या 1 से बड़ा है, ये है 1 से बड़ी वैल्यू यहाँ पर है, तो ये राइट हैंड में आएगा भाई ये फंक्शन, तो 1 है यहाँ पर फंक्शन 1। कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही रहती है। नाउ वी फाइंड f1, x का मान 1 रखें, फंक्शन में x का मान 1 रख दें, तो देखिए मोड 1 माइनस 1 प्लस मोड 1 माइनस 2, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1 का मोड 1, तो दिस इज इक्वल टू 1। तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 1, तीनों बराबर हैं। सो एफ एक्स इज continuous at x is equal to 1. Now we check continuity at x is equal to 2. Continuity at x is equal to 2. Now we find left hand limit. Limit x tends to 2 negative, 2 से लेस वैल्यू। लिमिट्स कंडीशन को हम दोबारा से देखें कि क्या कंडीशन हमने ली थी। 2 से लेस वैल्यू देखिए कहाँ पर आएंगी, 1 से 2 के बीच में सभी वैल्यू 2 से लेस आएंगी, तो इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी है, 1, फंक्शन हो गया 1, लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन हो गया 1, तो फंक्शन आ गया 1। कॉन्स्टेंट की लिमिट तो क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट ही रहेगी। क्लियर है। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन है 2x माइनस 3, सब्सटीट्यूशन दो x इज इक्वल टू 2 प्लस एच, एज x अप्रोच टू 2 h अप्रोच टू 0, सो लिमिट h टेंस टू 0, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस एच माइनस 3, ये आ जाएगा 4, h की वैल्यू 0 रख दें तो 4 माइनस 3 1, दिस इज इक्वल टू 1। नाउ अब आप देखें, अब हम फाइंड कर लेते हैं f2। नाउ f2 जब x का मान 2 है तो फंक्शन की वैल्यू देखिए क्या बनेगी, तो मोड 2 माइनस 1 प्लस मोड 2 माइनस 2, 1 प्लस 0, दिस इज इक्वल टू 1। तो क्लियरली हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f2 तीनों बराबर हैं, सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। ओके, नाउ
I take next question. Question number 25, similar to question number 24. So now I take some other questions, important questions, most important questions for examination point of view. So now I take question fx is equal to e raised to power 1 by x minus 1. fx is equal to e raised to power 1 by x minus 1 upon e raised to power 1 by x plus 1, x not equal to 0 और ये 0 है at x is equal to 0. to find the continuity of this function at x is equal to 0. ठीक है, तो हमें at x is equal to 0 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है. तो फर्स्ट वी टेक लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव. फंक्शन होगा हमारे पास e की पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1. सब्सटीट्यूशन दे देते हैं. पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच एज x अप्रोच टू 0, h approach to 0. So limit h tends to 0 e raised to power minus 1 by h minus 1 upon e raised to power minus 1 by h plus 1. ठीक है, नाउ हमें देखना है कि ये किसके इक्वल आएगा. h अप्रोच टू 0, समझना इस बात को. तो 1 बाई एच किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को करेगा. तो e की पावर माइनस 1 बाई एच, e की पावर माइनस 1 बाई एच को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन e की पावर 1 बाई एच. अब e की पावर 1 बाई एच किसको अप्रोच करेगा, जब 1 बाई एच इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है तो e की पावर 1 बाई एच भी किसको अप्रोच करेगा, इनफाइनाइट को. सो ये अप्रोच किसको करेगा, ये इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है. तो 1 बाई इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0. तो e की पावर माइनस 1 बाई एच किसको अप्रोच करेगा, 0 को. सो 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1 वी गेट माइनस 1. क्लियर, समझ आ गया होगा ये. राइट एंड लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव e की पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 e की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1. पुट कर लें, सब्सटीट्यूशन दें. x इज इक्वल टू 0 प्लस एच एज x टेंस टू 0 पॉजिटिव h टेंस टू 0. तो लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 1 बाई एच हो गई माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 बाई एच प्लस 1. क्लियर है. अब देखो e की पावर 1 बाई एच कॉमन ले लें हम. लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 1 बाई एच कॉमन लेता हूँ मैं. तो 1 माइनस e की पावर माइनस 1 बाई एच, नीचे से भी की पावर h 1 बाई एच कॉमन ले लेते, आ जाएगा 1 प्लस e की पावर माइनस 1 बाई एच हो जाएगा. e की पावर 1 बाई एच क्या हो जाएगा, कैंसिल. अब सेम प्रोसेस, एच 1 बाई एच अप्रोच कर रहा था इन्फिनिटी को, तो e की पावर माइनस 1 बाई एच किसको अप्रोच करेगा, 0 को. ठीक है, अभी हमने इस रिजल्ट को हमने यहाँ एक्सप्लेन किया था. तो ये 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 वी गेट 1. तो आप देख रहे हैं क्लियरली, हम देख रहे हैं यहाँ से कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. सो आप क्या कहोगे, एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0. क्लियर है. तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी. सो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं पहले. लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव साइन a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स. लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन हमारा ये रहेगा. सब्सटीट्यूशन दें, x इज इक्वल टू 0 माइनस एच एज x टेंस टू 0 नेगेटिव h टेंस टू 0. सो लिमिट h टेंस टू 0 साइन a प्लस 1, x की जगह 0 माइनस h रख दें प्लस साइन 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच. नाउ लिमिट h टेंस टू 0 साइन a प्लस 1 इंटू माइनस एच साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो साइन माइनस एच माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच. अगेन अप्लाई दिस फॉर्मूला साइन माइनस थीटा, ये एंगल है साइन का. तो साइन, क्योंकि h यहाँ पर नेगेटिव है, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा. तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन a प्लस 1 इंटू एच माइनस साइन एच
अपॉन माइनस एच, सेपरेट डिनोमिनेटर एंड सेपरेट द लिमिट। डिनोमिनेटर भी सेपरेट कर दें और लिमिट भी सेपरेट कर दें। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन h अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल। नाउ लिमिट h टेंस टू 0, एंगल नुमरेटर के अंदर a प्लस 1 इंटू एच है, डिनोमिनेटर में h है, तो जो एंगल ऊपर है वही टर्म हमें नीचे बनानी है। तो a प्लस 1 इंटू एच नीचे बनाना है, तो इसलिए हम इसको a प्लस 1 से यहाँ मल्टीप्लाई और इधर भी a प्लस 1 से मल्टीप्लाई। नुमरेटर को भी a प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी a प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया। बाई फॉर्मूला दिस लिमिट इज 1। नाउ अब हम देख रहे हैं कि एज एच अप्रोच टू 0 है, तो a प्लस 1 इंटू एच भी किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट a प्लस 1 इंटू एच अप्रोच टू 0, तो साइन a प्लस 1 इंटू एच, a प्लस 1 इंटू एच इंटू a प्लस 1 प्लस 1, तो बाई फॉर्मूला दिस लिमिट बिकम्स 1, सो वी गेट a प्लस 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई a प्लस 2। क्लियर है? नाउ राइट हैंड लिमिट देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, राइट हैंड के लिए फंक्शन हमारे पास है अंडर रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्र माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन बी इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले इस बात का ध्यान रखना है कि देखो इसमें कुछ कॉमन आता है, पहले हम कॉमन ले लें। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, x कॉमन आ रहा है, x इंटू 1 प्लस बी एक्स माइनस रूट एक्स, बी एक्स की पावर 3/2 को x इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं। यस, अब इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स माइनस रूट एक्स, बी इंटू एक्स इंटू रूट एक्स। अब यहाँ से क्लियरली हम देख रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, रूट एक्स कॉमन आ रहा है ऊपर से, नुमरेटर से रूट एक्स कॉमन आ रहा है, अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 अपॉन बी इंटू एक्स इंटू रूट एक्स, तो रूट एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल। नाउ अब हम देखें, इसको आगे सोल्व करते हैं, रेशनलाइज कर दें। यहीं पर पहले हम रेशनलाइज कर लेते हैं, सब्सटीट्यूशन बाद में दे लेंगे, या पहले सब्सटीट्यूशन दे ले फिर रेशनलाइज कर लेना, क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रही है। सो 0/0 फॉर्म हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? रेशनलाइजेशन करना होगा। तो पहले हम रेशनलाइज कर देते हैं, देन सब्सटीट्यूशन देंगे। x टेंस टू 0 पॉजिटिव, अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 अपॉन बी एक्स, रेशनलाइज करें तो अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई, अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 से डिवाइड। लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स का होल स्क्र माइनस 1 का स्क्र, बी एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स प्लस 1, स्क्र से स्क्र रूट कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, 1 प्लस बी एक्स माइनस 1, बी एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, बी एक्स अपॉन बी एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स प्लस 1, बी एक्स से बी एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नाउ सब्सटीट्यूशन दें, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस एच, एज x अप्रोच टू 0 तो h अप्रोच टू 0, लिमिट h अप्रोच टू 0 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x की जगह 0 प्लस h रखेंगे तो वी गेट बी एच प्लस 1। अब h का मान 0 रखें तो वी गेट ये 1 प्लस 0 प्लस 1, 1 का अंडर रूट 1 रहेगा, 1 प्लस 1 2, तो ये 1/2, तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास आ गई 1/2। नाउ f0 जब x की वैल्यू 0 दे रखी है, देखो जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी दी हुई है? c, तो जब x का मान 0 है तो f0 कितना है? c, ये हमारे पास गिवन है। ओके, अब क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, fx है वो कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आया a प्लस 2, राइट हैंड लिमिट आया 1/2 और f0 हमारे पास है c। तो यहाँ से देखो a प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हुआ? 1/2, a इज इक्वल टू 1/2 माइनस 2 कितना आ जाएगा? -3/2, और यहाँ से देखो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2।
तो सी आ गया 1/2 और ए आ गया -3/2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। तो बी की क्या वैल्यू होगी। तो हम देख रहे हैं कि इस लिमिट सॉल्यूशन में बी इन्वॉल्व हुआ ही नहीं, राइट हैंड लिमिट में बी था, वो बी कैंसिल हो गया। सो बी तो इन्वॉल्व हुआ ही नहीं। तो बी की कोई भी वैल्यू हो तो बी की वैल्यू तो कंटिन्यूटी को इफेक्ट डालेगी नहीं कि भाई बी की कोई वैल्यू आए वो इसको डिसकंटिन्यूस बना दे, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि बी इन्वॉल्व था ही नहीं, बी था वो सोल्व करने पर कैंसिल हो गया। तो इस सॉल्यूशन में बी का इन्वॉल्व, राइट हैंड लिमिट में बी का तो इन्वॉल्वमेंट खत्म हो गया। तो इसका मतलब बी की चाहे कोई भी वैल्यू हो, बी की चाहे कोई भी वैल्यू हो, राइट हैंड लिमिट तो 1/2 ही रहेगी ना। राइट हैंड लिमिट पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बी की वैल्यू का। सो बी की चाहे कोई भी वैल्यू हो उसके लिए फंक्शन क्या रहेगा, ये कंटिन्यूअस ही रहेगा। बट यहाँ देखना है क्योंकि बी डिनोमिनेटर में है तो बी फंक्शन फाइनाइटली एग्जिस्ट होगा तो बी की वैल्यू जीरो तो नहीं होनी चाहिए ना। तो बी की वैल्यू जीरो नहीं होगी तो देयरफॉर बी क्या होगा, बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यू। तो देयरफॉर बी है वो बिलोंग्स ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, दैट इज हम कह सकते हैं बी का मान जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना, एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है ये। ओके।